राजा हत्याकांड में चौथे आरोपी आनंद कुर्मी की कोर्ट में पेशी हुई। आनंद कुर्मी को भी 7 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। सभी आरोपियों को शिलोंग ले जाएगी पुलिस। चारों आरोपियों को शिलोंग ले जाएगी पुलिस। राज, विशाल, आकाश, आनंद से पूछताछ होगी और पूछताछ की जाएगी तो बड़े खुलासे होंगे। इसी के साथ सोनम को भी, अब फिलहाल सोनम पटना में है, लेकिन पटना से शिलोंग जो है सोनम को ले जाया जा रहा है और बिल्कुल उसी जगह पर सोनम को ले जाया जाएगा जहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था और वहां पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा और उसके बाद होंगे बड़े खुलासे। हालांकि खुलासों का सिलसिला तो अभी भी लगातार जारी है, बयानों का सिलसिला भी जारी है। बहुत जल्द यहाँ पर ये गुत्थी को सुलझा लिया गया है। जिस तरीके से चर्चाओं में था ये पूरा मामला कि कैसे एक कपल जो है वो हनीमून पर जाता है, अचानक से पति की लाश मिलती है, लेकिन जो पत्नी है वो गायब हो जाती है, जिसको लेकर कई कयास लगाए गए, जिसको लेकर ये माना गया कि हो सकता है कि बदमाश किडनैप करके लेके गए हों या फिर शव कहीं और से बरामद किया जाए। ऐसे अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 9 जून का जब दिन आया तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि सोनम, जो कि पत्नी थी सोनम, वो खुद अपने परिवार वालों को कॉल करके जानकारी देती है कि वो फिलहाल गाजीपुर में है और उसको वहां से सीधा पुलिस अपने साथ लेकर जाती है और पूरी तरीके से इस मामले का खुलासा हो जाता है। क्योंकि सोनम के साथ जो और भी बाकी लोग थे, जैसे कि बात की जाए राज की, बात की जाए उन तमाम लोगों के, उन तमाम आरोपियों की जिनको पैसे का लालच दिया गया, जिनको पैसे दिए गए थे, उन सबको धरा गया पुलिस द्वारा और उसके बाद अब यहाँ पर लगातार पूछताछ का सिलसिला देखा जाएगा। ये सुरक्षा के बीच आनंद को आज कोर्ट में पेश किया गया था और चूंकि माननीय जो न्यायालय से ये जो शिलोंग पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी कि 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया था, 16 तारीख तक का पुलिस रिमांड माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब नहीं, ये ट्रांजिट रिमांड है। बेसिकली इट्स नॉट अ पुलिस रिमांड, इट्स ट्रांजिट रिमांड। सॉरी, वो मिस्टेक से, हाँ, ये ट्रांजिट रिमांड लिया है। कल भी 3 आरोपियों को 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है और आज भी जो चौथा आरोपी है आनंद, उसका भी 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है 16 तारीख तक का। अब इन चारों को लेकर शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर अब शिलोंग रवाना होगी। ये अभी चारों को चूंकि अरेस्ट किया गया है और ट्रांजिट रिमांड लिया गया है, अब इनके लगातार हमारी बात चल रही है। उनकी 2 टीमें पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ऑलरेडी इंदौर में लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। अब ये रूट तय होगा, रूट तय होने के बाद फिर वो रवाना होंगे। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह का कोई फैक्ट आता है तो ये किया जाएगा, पर ये इन्वेस्टिगेशन का टोटल पार्ट डिसीजन उनका है। अगर वो जो भी सहयोग मांगेंगे, अभी फिलहाल नहीं गए हैं, लेकिन अगर वो जैसा भी सहयोग मांगेंगे तो वो कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी एहतियाब शेख करेंगे। एहतियाब, क्या फिलहाल अपडेट आप दे रहे हैं? पिंकी, देखिए, जो चौथा आरोपी था आनंद कुर्मी, उसे बीना से गिरफ्तार किया था, शिलोंग पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, उसे इंदौर लाया गया और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड शिलोंग पुलिस को मिल चुका है। यानी चारों आरोपी जो मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे, राज रघुवंशी के जो साथी थे, ये बताया जा रहा है ये चारों दोस्त थे और इन चारों को अब ट्रांजिट रिमांड दिया गया है और शाम को मुझे बताया जा रहा है कि इन्हें शिलोंग ले जाया जाएगा और सीधे तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि इस ट्रांजिट रिमांड की दरकार शिलोंग पुलिस को थी, क्योंकि 3 आरोपियों को कल कोर्ट पेश किया गया था, उन्हें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला था। क्योंकि बीना से ये चौथा आरोपी गिरफ्तार किया गया था, इसे देर रात इंदौर लेकर आया गया, आज कोर्ट पेश किया गया और उन सभी को वहां ले जाया जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ अपडेट ये है कि उधर सोनम को भी गुवाहाटी के जरिए शिलोंग ले जाया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि इसके बाद में पुलिस उनसे इंटरोगेशन करेगी, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए उस स्पॉट पर भी लेकर जाएगी जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। और निश्चित रूप से पिंकी, ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। राजा रघुवंशी का परिवार एक स्टेट ऑफ शॉक में है, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जितनी खुशी के साथ में राजा और सोनम की शादी हुई थी और इस एंगल के ऊपर आज मेन अक्यूज्ड में राज कुशवाहा, वो व्यक्ति जो राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि में इंदौर में शामिल हुआ, सोनम रघुवंशी के पिता के साथ,
वो निश्चित रूप से जो परिवार है वो खुद को एक तरीके से ठगा सा महसूस कर रहा है। अब राजा रघुवंशी को तो वो खो चुके हैं, और उसके कुछ समय पहले तक हम देख रहे थे, जब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ था, ये परिवार राजा रघुवंशी का लगातार इस बात की कोशिश कर रहा था कि सोनम कहीं से भी सुरक्षित मिल जाए। लेकिन अब परिवार का जब भरोसा टूटा है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि परिवार अब इस बात के ऊपर आस लगाकर बैठा है कि इस पूरे मामले का खुलासा हो और सख्त से सख्त सजा इन आरोपियों को दी जाए। पिंकी। बिल्कुल, फिलहाल अब पूछताछ होगी, सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो बड़े अपडेट सामने आएंगे। नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए थे आप। तो राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि मामले में सोनम को मिलाकर 5 लोग हो गए हैं, लेकिन ये 5 का काम नहीं है, इसमें और लोग शामिल हैं, ऐसा हमें लगता है। जिस प्रकार से उसने आत्मसमर्पण किया और उसने फोन लगाकर बताया कि मुझे कोई छोड़ कर गया है, तो मेरा सवाल है कि उसे जो लोग छोड़ कर गए तो उसे भी तो पता होगा कि कौन लोग छोड़ कर गए हैं, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है, इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे। और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें, तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रही पहले तो। नहीं, पुलिस की जो जाँच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है, और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के खातिर लोगों को जो है जल्द से जल्द। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिल के चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए, और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना, मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे। अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। दूसरी तरफ